यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां परिवारों के बीच गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खेलते और पशु पक्षियों के साथ बड़े मजे करते थे। उस गांव में एक छोटा सा समुदाय था जिसके पास एक खूबसूरत तालाब था। तालाब के चारों ओर घास के मैदान थे और वहां हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग वहां अक्सर घूमने जाते और तालाब के किनारे बैठकर शांति का आनंद लेते थे। इस गांव में एक गूंथी हुई दोस्ती थी, दो बच्चों की, राजू और मोहन की। राजू के घर के पास एक बड़ा बेर, जिसमें उसके पिता ने बकरियां पाली थीं। मोहन के पिता के पास था एक बड़ा खेत, जहां उन्होंने सुबह शाम मेहनत करके अच्छी फसलें उगाई थीं। दोनों बच्चे स्कूल जाते और शाम को तालाब के पास खेलने जाते थे। एक दिन राजू और मोहन ने देखा कि तालाब में कुछ नए पक्षी आ गए थे। उनमें से एक गांव के बच्चों को बहुत पसंद आया, एक हंस जिसके बड़े चमकदार सफेद पंख थे। उन बच्चों ने उस हंस को गीसा नाम दिया, जो कि विद्यमान पंछी की जाति का था। गीसा बहुत ही अद्भुत और सजीव था। उसकी उड़ान, उसकी आंखों में चमक और उसका खूबसूरत आकर्षण सभी बच्चों को बहुत प्रभावित करता था। वे गीसा के पीछे उड़ान भरते, उसके साथ खेलते और उसके साथ समय बिताने का आनंद लेते। एक दिन गीसा ने एक नया दोस्त बनाया, एक छोटा सा कबूतर। कबूतर भी बहुत ही दिल का साफ और खुशमिजाज पंछी था। गीसा और कबूतर की दोस्ती को देखकर गांव के बच्चे और भी उत्साहित हो गए। अब गीसा और कबूतर के साथ वे तालाब के किनारे खेलते, उड़ते और नए नए मजे करते। गीसा के आने के बाद तालाब का वातावरण भी बदल गया। लोग अब अक्सर उसे देखने आते और उसकी उड़ान की दीवानी हो गई थी। गीसा और कबूतर की मित्रता ने गांव में एक नया अनुभव और जान डाल दी थी। वे बच्चों को सिखाते कि दोस्ती में आनंद होता है, सहयोग में शक्ति होती है और प्रेम और समझदारी से सब कुछ संभव होता है। गीसा और कबूतर की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण बन गई थी। उनकी अनूठी और खुशमिजाजी ने गांव को खुशियों से भर दिया और उन बच्चों को सीखा कि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना और पशु पक्षियों से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है।